क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट का जो एक्सरसाइज 4.1 है जो कि काफ़ी इजी है। इसे आज हम सॉल्व करेंगे। देखो, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो बहुत ही सटीक और इजी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो एक दो मिस्टेक्स हो जाती हैं कैलकुलेशन में, लेकिन वो मिस्टेक्स होती हैं। मैं कॉन्सेप्ट अगर आपको गलत बताऊं तो वो बात अलग होती है कि हाँ वो मेरी गलती है, लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, बाय द वे हम भी इंसान है, कोई रोबोट तो नहीं है, तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो अगर मेरे से कभी किसी वीडियो में मिस्टेक्स हुई हों या अगर होती हैं तो उसे प्लीज़ माफ़ कर दिया करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि इस वीडियो को मैं रीशूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चों ने बोला था कि क्वेश्चन 5 जो आपने कराया है उसके सेकंड या थर्ड पार्ट में आपने मिस्टेक्स की हैं, गलत बताया, आपका आंसर गलत है। गलत है इसलिए क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई थी, प्लस की जगह माइनस है। सो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तभी इस वजह से मैं इस क्वेश्चन एक्सरसाइज को रीशूट कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखो, गलती मेरे से हुई, एक प्लस माइनस के चिन्ह ने मेरे को क्वेश्चन को बिगाड़ दिया है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आप क्वेश्चन करो तो बहुत ही फोकस के साथ करो, क्योंकि अगर मुझसे गलती हो रही है तो आपसे भी हो सकती है। सो गलती कब नहीं होगी, जब हम पूरे फुल फोकस के साथ क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो देखो, हमने मैट्रिक्स पढ़ा था। मैट्रिक्स में क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका एक वेल कॉम्बिनेशन करके बिठाया जाता है ना। लेकिन उन्हीं मैट्रिक्स का अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकालते हैं तो वो बन जाता है डिटरमिनेंट, ठीक है। और डिटरमिनेंट के सिंबल को ये मॉडुलस का सिंबल दिखाता है ना, खड़े डंडे दो, इससे हम दिखाते हैं। तो यही हमारा डिटरमिनेंट हुआ कि मैट्रिक्स का जो नंबरिकल वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। तो यही एक्सरसाइज 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। ये डिटरमिनेंट्स को हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो 2 है, ये किस ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है ना। और ऑलवेज एक चीज़ हमेशा नोट करना, नोट, डिटरमिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डिटरमिनेंट्स विल हैव ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म, मतलब जिसके रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, वही हमारे क्या होते हैं, डिटरमिनेंट के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि ये 2 इंटू 2 के फॉर्म में, 2 रो हैं 2 ही कॉलम है। डिटरमिनेंट इस सिंबल को बोलते हैं, 2 खड़े डंडे, क्लियर। अब इसका अगर जनरली हम डिटरमिनेंट को किस सिंबल से दिखा देते हैं, डेल से। और अगर इसका हमें 2 इंटू 2 का अगर डिटरमिनेंट का आंसर निकालना है तो क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 2 इंटू -1 माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 4 इंटू -5, इसकी इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ। तो क्या आ जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस, 4 पंजे 20, 20 में से 2 घटाओगे तुम प्लस के 18, आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर पर, सेकंड के फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पर, ठीक है। इन क्वेश्चनों को करते हैं। नंबर 2, ठीक है ना। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, डेल लेट कर लेते हैं। ये तो अभी 2 2 ऑर्डर का ही है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। तो क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। आपको थोड़ा बता भी देता हूँ ताकि आप लिंक कर पाएँ। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक। माइनस के साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ से क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आज आराम से बन गया। सेकेंड पार्ट पे ये है, इसको कैलकुलेट करना है। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ से आपको दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है ना। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। और यहाँ से देखो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से भी। ठीक, तो ये हट गया। तो सॉल्व होके क्या बचा हमारे पास? सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बचेगा एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर 1 + 1 2 आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? इफ़ a इज़ टू दिस देन शो दैट 2a, मतलब 2a का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? 4a के इसके इक्वल होगा। 4a इंटू डिटरमिनेंट a। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, सो मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी पूछा सकते हैं। नोट क्या? इफ़ ए, सॉरी ए कैपिटल है, ठीक है। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन n का मतलब है ये रो भी n है कॉलम भी n है, ठीक है। देन अगर k इंटू ए का अगर डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो तो किसके होता है? k की पावर n इंटू मॉडुलस a। ठीक है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन बनता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस रिजल्ट पर। तो ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, पूछा ही जाता है हर बार, तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गिवन क्या दे रखा है हमें? ए, जो मैट्रिक्स है वो 1,2 4,2 है। और हमें क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है 2a। तो अगर देखोगे तो वो इसी रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसी रिजल्ट को हमें शो करना है। यहाँ k की जगह पे क्या है? 2 है, ठीक है। और इसका हमारा ऑर्डर कितना है? 2 × 2। n की जगह पे कितना है? 2 है, और k की जगह पे भी कितना है? 2 है। इसे यहाँ पर रखो तो ये रिज़ल्ट आपको दिखेगा, है ना। इस रिज़ल्ट को ही प्रूफ करना है हमें। अब देखो नाउ, सबसे पहले हमें 2a काउंट करना है। 2a कितना है हमारे पास? अब इस 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4। ठीक, अब हमें क्या करना है? 2a का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे पहले, है ना। तो डिटरमिनेंट निकालना है। 2 4 8 4 क्या होता है? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 चौके 4 दूनी 8 माइनस 4 8 32। तो यहाँ से क्या आ गया? माइनस के 24। इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड्स को सॉल्व किया तो मेरे को क्या मिला? माइनस के 24। अब यहाँ पर राइट हैंड है, सिंस मॉडुलस a या डिटरमिनेंट a बोलते हैं। डिटरमिनेंट a कितना है मेरे पास? 1 2 4 2। 1 2 = 2 माइनस 2 4 = 8। तो कितना जाएगा? माइनस के 6। सो 4 × -6 माइनस के 24। Therefore from first and second हमें क्या मिल जाएगा?
जो हमें बोला था। हेंस प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया, ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बन गया। चलिए अब आते हैं फोर्थ नंबर पर। अब फोर्थ नंबर पे हमें एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि हम डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर का निकाल रहे थे। तो अब यहाँ पर डिटरमिनेंट का सिंबल दिख रहा है आपको, यहाँ पर कौन सा ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। सो 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके निकलता है, ठीक है। कैसे निकलता है, एक्सपेंड करके। चलिए देखते हैं कैसे। बहुत शानदार क्वेश्चन है फोर्थ। हमें गिवन क्या है, ए हमारे पास है 1 0 1, ठीक। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू शो, टू प्रूव। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ये इसका जो ऑर्डर है वो चेंज है। वो 2 इंटू 2 का था, ये 3 इंटू 3 का है ना। तो सबसे पहले बात इसकी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक चीज़ सीखने को मिलेगी। नाउ डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट के सिंबल के अंदर लिखो। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। R1 क्या होता है, यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है। एक्सपेंड क्या होता है, हमेशा याद रखना, डिटरमिनेंट में क्या होता है, पहले प्लस माइनस। देखो ये वाला सिंबल क्या होगा, प्लस, फिर ये वाला सिंबल होता है प्लस माइनस प्लस, फिर आता है माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसा चलता है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग करोगे तो 1 मतलब पहला रो छुपता है, पहला कॉलम छुपता है। अंदर क्या बचा, इनटू में 1 2 0 4, ठीक। फिर माइनस, इधर क्या है, 0 है। डिटरमिनेंट के अंदर पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो अंदर क्या बचा, 0 0 2 4, प्लस माइनस फिर प्लस, ये वाला कोफिशिएंट आता है। पहला रो पहला कॉलम छुपाऊँ, सॉरी पहला रो तीसरा कॉलम छुपाऊँ, 0 1 0 0, ठीक है, ऐसा हो गया। सो 1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0। ये अंदर कुछ भी दे, बाहर मल्टीप्लाई में 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया, ओनली 4, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए 4 हो गया। सो 27 मॉडुलस ए, ये 27 इंटू 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 108। तो ये हमने राइट हैंड साइड सॉल्व किया है। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड पे, 3a। नो 3a ये निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये करना पड़ेगा ना, बाद में ही निकलेंगे डिक्रीमेंट। 3a 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 3 0 3 6 0 0 3 चौके 12। अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट इसका। क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, ठीक, ये लिख देंगे। सो पहला रो पहला कॉलम 3, शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, पहला रो पहला कॉलम मन ही मन करना है। 12 36 6 0 0 माइनस सेकंड चीज़ आता 0। देखो पहला रो दूसरा कॉलम,
0 इंटू 12 0, 6 इंटू 0 0, प्लस माइनस प्लस, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाओ, 0 इंटू 0, 3 इंटू 0 0। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, यहाँ पर 12 3 36, हाँ तो 36 इंटू 3 क्या जाएगा 108। सो क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा कि मॉडुलस का 3 है किसके इक्वल है, 27 मॉडुलस ए। हेंस प्रूव्ड, जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक, इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वही चीज़ है, पांचवा फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, डिटरमिनेंट निकालना 3 इंटू 3 ऑर्डर का, जो कि अभी मैंने आपको सिखाया। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 4। सो एक ही चीज़ को मैं बार बार बताऊँ कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। सो लोग देखो, मैं इसका सेकंड पार्ट कर देता हूँ, बाकी 3 पार्ट आप खुद से कर लेना। फालतू में वीडियो में लेंथी बनाऊँगा ऐसा मेरा बिल्कुल मूड कभी नहीं होता, मैं आपका टाइम कभी नहीं वेस्ट करता। सो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ आप खुद से ट्राई करना है ना, सीखना ज़रूरी है, सीखना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, है ना कॉन्सेप्ट। तो मैं सेकंड कर देता हूँ उसी तरीके से, बिल्कुल फर्स्ट भी होगा, थर्ड भी होगा और फोर्थ भी होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड। बड़े आराम से करेंगे हम, टेंशन मत लीजिए। तो हम लिखते हैं, हमारे पास कौन सा है क्वेश्चन, फिफ्थ का सेकंड। इसलिए सेकंड कर रहा हूँ क्योंकि इसी क्वेश्चन में बच्चों ने गड़बड़ी बताई थी। तो हमारे पास है 3 1 2 -4 1 3, फिर है 5 -2 1। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है इंसान से, हम भी इंसान है, रोबोट नहीं है। तो वही लिखना है आपको यहाँ पर, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। सो ये पहला कोफिशिएंट प्लस का, पहला रो छुपाओ पहला कॉलम छुपाओ, तो 1 प्रॉपर लिख के करो, 1 -2 3 1 माइनस, फिर दूसरा क्या होता है ये चीज़, पहला रो दूसरा कॉलम, तो अंदर क्या बचेगा 1 2 -2 1। ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस, अब क्या आएगा 5, पहला रो तीसरा कॉलम 1 1 2 3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 2 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4, माइनस का था तो ये प्लस कर देगा, 1 3 जा 3 माइनस 2 1 जा 2। तो यहाँ से क्या जाएगा, 7 या 21, 5 चौके 20, एक आएगा 5। तो क्या हो जाएगा ये देखो, 41 + 5 46। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, कितना आ गया आंसर, 46। तो इसी तरीके से होगा आपका, फर्स्ट नंबर भी इसी तरीके से होगा, थर्ड भी और फोर्थ भी और 6 भी। ठीक है, ये इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इन क्वेश्चनों को मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर बाय द वे दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले ही बता रखा है, मुझसे पूछ लेना अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है तो। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप खुद से बनाना आसान है, सीख गए आप कैसे करना है, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में। देखो, अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मत लगा देना कि ये एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारा डिटरमिनेंट है। ठीक, तो
तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में ज़मीन आसमान का अंतर है, पहले ये बता रहे हैं। अगर यही चीज़ मैट्रिक्स होती तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कंपैरिजन कर रहे होते हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं, ये क्या है, डिटरमिनेंट है। चलिए 7वें क्वेश्चन में आते हैं। पहले पार्ट में 2 4 5 1, इधर है 2x 4 6x, ठीक है, ये चीज़ है। सो देखो क्या होता है डिटरमिनेंट, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस के 18 माइनस के 24 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 24, तो 24 में से 18 आ गया, कितना बचा 6, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2 3 जा 6, सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस √3, आंसर ठीक, पहले वाले का आंसर ही आ गया। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 2 3 4 5 x3 2x5, तो क्या होगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 5 2 जा 10 7 3 12, 5x माइनस के 6x, तो माइनस की 2 5 में माइनस के x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। सिंपल, बहुत ही सिंपल था। 8वें क्वेश्चन में आ जाऊँ। देखो 6ठे क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूँ, इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। ओके, कर देना। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है कि x की वैल्यू क्या होगी, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हमारे पास क्या है x 2 18x, इधर है 6 2 18 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 36, तो 6 छंग 36, 18 दूनी 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, माइनस के तरह के क्या हो जाएगा प्लस का, सो एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस √36, ठीक, तो x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 6, सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ट्रू। देखो इसके बाद का जो एक्सरसाइज है 4.2 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उससे एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उस वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझाया हुआ है, ज़रूर देखना। उसके बाद जब आप 4.2 को जब करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 4.2 में हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना, ठीक है। ये डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद जाके 4.2 को देखना। बाकी सारे चैप्टर कर रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं।